और मैंने सिर्फ मैगजीन्स नहीं पढ़ी, मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है और आप इतना पढ़ लीजिए, बस मोर देन इनफ है। मैं अपने रिसोर्सेज मतलब यही रहे हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, उसके बाद मतलब हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्र की दोनों बुक्स पढ़ी हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों। और पॉलिटी के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और लक्ष्मीकांत सर की एक गवर्नेंस की भी आती है बुक, वो मैंने देखी थी, मतलब पूरी मैं पढ़ी नहीं लेकिन मैंने देख ली थी कि हाँ इसमें क्या क्या है। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर, पहले तो एनसीईआरटी सबकी, उसके बाद माजिद हुसैन सर, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी बुक है और थोड़ा सा पढ़ना होता है डिफिकल्ट, तो मैंने उसमें से सिलेक्टेड पढ़ा था मतलब, और मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा था, मतलब जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं ऑनलाइन कवर कर लेती थी, मतलब काफ़ी टाइम लगाती थी, अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीपल मतलब सोर्सेज से, लेकिन मैं कवर कर लेती थी। और जीसी लियोंग मैंने पढ़ी है, इंग्लिश में है वो अवेलेबल, लेकिन मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं उसके। तो देखिए सोर्सेज अलग हो सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ी है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन मैं लाई थी ये पढ़ूंगी, फिर मैंने संजीव वर्मा ले ली, मतलब किसी टॉपर ने बताया कि संजीव वर्मा भी अच्छी है तो मैंने संजीव वर्मा पढ़ी फिर, लेकिन रमेश सिंह भी मेरे पास थी, तो मुझे अगर कुछ उसमें अच्छा लगता था या संजीव वर्मा में समझ में नहीं आ रहा है तो रमेश सिंह भी पढ़ी थी। उसके बाद बजट पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे आप, फिर एक दो मतलब ऑनलाइन भी मृणाल सर के लेक्चर्स हैं जो मतलब, और एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन पढ़ी थी, और उसके बाद 10 की टेस्ट सीरीज दी थी जो यहाँ मेंटरशिप में हुई थी।